बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। अगर पाक फौज है तो पाकिस्तान है, अगर पाक फौज है तो हम आराम और सुकून की नींद करते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाला मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो। हमारी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि अनकरीब सबसे पहले जो तोहफा मिलेगा अब जीतने के बाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो सिकंदर गोट को पानी की सूरत में मिलेगा। नाजरीन, यहाँ आपको बताएं कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में सफूरा टाउन UC1 से बादशाह दीन महसूद चेयरमैन और मोहम्मद साकिब राजपूत वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर नुमाया कामयाबी हासिल करने के बाद बिला तफरीक रंगो नस्ल अवामी खिदमत के लिए इंतहाई पुरअज़्म दिखाई देते हैं। नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन साकिब राजपूत 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहते हैं कि पाक फौज हमारे मुल्क की सालमियत, बका की जामिन और हमारे सरों का ताज है। उनका मजीद कहना है कि बिलावल भुट्टो बहुत जल्द K4 मंसूबे के जरिए कराची से किल्लत आब का मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और आइंदा आम इंतखाबात के बाद न सिर्फ मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे बल्कि भुट्टो और शहीद बीबी रानी के विजन के मुताबिक इस मुल्क को तरक्की और कामरानी की शाहराह पर गामजन करेंगे। साकिब राजपूत का मजीद क्या कहना है, जानने के लिए देखते हैं हसन रजा जाफरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, हालिया बल्दियाती इंतखाबात में सफूरा टाउन UC1 से वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब होने वाले साकिब राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी फलाई और सियासी खिदमत किसी से ढकी चुकी नहीं। आइए इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा साकिब भाई, ये बताइए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा आपने, उसके बाद नुमाया कामयाबी हासिल की, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो जी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तक हमारी UC तक पहुँचे। और इसके साथ साथ जहाँ तक नुमाया कामयाबी है तो नुमाया कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत की बदौलत है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे यहाँ बिजली से लेकर सेवरेज लाइन, तकरीबन रोड्स, पेवर ब्लॉक्स और बीमार लोगों को दवाई की ज़रूरियात जो थी वहाँ तक फराहम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी खिदमत की बदौलत नुमाया काम है। इलेक्शन लड़ने से पहले भी आप माजी में भी फलाई और खिदमत में, सियासी खिदमत में पेश रहे हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि सोशल वर्क तो एक ऐसा इंसानी खिदमत है जो कि हर इंसान पे फ़र्ज़ है कि एक दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला वो हम करते आए हैं और करते रहेंगे। आने वाले दिनों में इख्तियारात मिलने के बाद तरजीही बुनियादों पर किन मसाइल को सबसे पहले हल करेंगे? कौन कौन से मसाइल का सामना है? जैसा कि हम लोग सिकंदर गोट में बैठे हुए हैं, सिकंदर गोट में सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जो है वो बल्कि कराची में ही है, लेकिन सिकंदर गोट वालों के पास तो आज तक पानी 50-55 साल में आज तक आया नहीं। तो हमारी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि अनकरीब सबसे पहले जो तोहफा मिलेगा अब जीतने के बाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो सिकंदर गोट को पानी की सूरत में मिलेगा। आपसे पहले जो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदान थे, उन्होंने कौन कौन से मसाइल को जो है हल किया और कौन से मसाइल इस वक्त बाकी हैं जिनको आप देखेंगे? जो इससे पहले यहाँ पर जो भी मुंतखब नुमाइंदे थे, तो मैं तो ये समझता हूँ कि सिकंदर गोट तो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त एक गोट थी, क्योंकि यहाँ पर बसेरा था गरीबों का, यहाँ पर आबाद थे गरीब लोग, मजदूर तबका था। तो वो लोग ऐसा सोच ही नहीं रखते थे कि हमारे इस UC में ऐसे लोग भी आबाद हों। तो ये जो है गुर्बत, अमीरी गरीबी रब की तरफ से है, लेकिन हम इसमें फ़र्क नहीं रखते। हम इंशाअल्लाह ताला बिला तफरीक खिदमत करेंगे और सिकंदर गोट वालों को बताएंगे कि ये है भुट्टो साहब का नज़रिया, ये है मोहतरमा के दिया हुआ दर्स और उसकी खिदमत, ये है आने वाला मुस्तकबिल बिलावल का खिदमत। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हमने आगे बढ़ना है। हमारे इस सिकंदर गोट में, जहाँ पे ये UC में एक बहुत बड़ी गोट है सिकंदर गोट, यहाँ पर 50 एकड़ पे ये आबाद है। अब तक के एक स्कूल नहीं दिया गया। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे रहते हुए और झंडे को सरबुलंद करते हुए, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे स्कूल भी और डिस्पेंसरी को भी यहाँ पे कायम करवाएंगे
تاکہ غریبوں کو مفت خدمات یہ چیزیں سہولت میں حاصل ہو. گزشتہ دنوں 9 مئی کے بعد جو حالات و واقعات پیش آئے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 9 مئی کے حوالے سے میرے بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک پاک افواج کا بیچ میں ذکر آتا ہے تو وہ تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. اگر پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، اگر پاک فوج ہے تو ہم آرام اور سکون کی نیند کرتے ہیں، اگر پاک فوج ہے تو دنیا کے جو یہودی ملک ہے وہ مسلمانوں پہ جو نظر اٹھاتے ہیں تو ان کی نظریں دبتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف پاک فوج ہے. تو اگر ہم اپنی پاک فوج کے خلاف ایسا کوئی پروپیگنڈا یا ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی نسلی پاکستانی نہیں ہے. پاک فوج جب بھی بارڈروں پہ کبھی ایسے حالات میں نکلتی ہے تو سب سے پہلے جو محب وطن مخلص لوگ پاکستانی ہیں وہ سب سے پہلے سویلین اپنے اپنے گھروں سے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ اٹھا کر ان کے ساتھ اپنی قربانی دینے کے لیے چلتے ہیں. تو ہم تو وہ جذبہ رکھتے ہیں پاک فوج کے لیے اور پاکستان کے لیے. میں اگر کراچی کی بات کروں تو کراچی والوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی جو ہے پانی کی ہے. تو پانی کا جو منصوبہ ہے K4 منصوبہ اس کو بلاول صاحب بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر رہے ہیں. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا مستقبل کا وزیر اعظم بلاول صاحب. ثاقب راجپوت کہتے ہیں کہ فلاحی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کی میراث ہے. آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان خوب ترقی کرے گا. حسن رضا جعفری، جیم نیوز، کراچی.